हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट 2023 में वैसे स्टूडेंट जो मेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं। ऐसे में यदि उनका स्कोर 100 to 400 या 450 आता है, यानी कि जस्ट क्वालिफाई है या क्वालिफाई नहीं है, इस कंडीशन में मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 100 to 400 स्कोर, बजट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यानी कि 100 से 400 नीट स्कोर पे क्या क्या मिल सकता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना होगा, किस तरीके से आपको टारगेट करके चलना होगा। सपोज दैट मान लीजिए टोटल ऑल ओवर इंडिया में अगर बात किया जाए तो 1,06,000 MBBS की सीट अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ BAMS की सीटें हैं, BDS की सीटें हैं, BHMS की सीटें हैं, साथ में BNYS यानी कि नेचुरोपैथ की सीटें हैं, योगा की सीटें हैं। ऐसे कंडीशन में आपका यदि स्कोर गवर्नमेंट से कुछ कम है, यानी कि गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है और आप गवर्नमेंट सीट से चूक जाते हैं और आपका बजट का भी प्रॉब्लम है, बजट एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है। बाय द वे, गवर्नमेंट सीट के लिए ऑल इंडिया कोटे से अगर लेते हैं जनरल स्टूडेंट EWS OBC के लिए, तो कम से कम आपको 595 स्कोर होना चाहिए, तो ही आपको गवर्नमेंट मिल सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो तभी आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। वैसे कुछ कुछ स्टेट हैं जहां आपको 580 पे भी सीट मिल जाती है, 550 पे भी मिलती है, 540 पे भी मिलती है। ऐसे में त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना कुछ स्टेट है जहां लो स्कोर पे आपको सीटें अवेलेबल हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट सीट यदि नहीं मिलती है तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है सेमी गवर्नमेंट की सीट, यानी कि सेमी गवर्नमेंट के लिए आपका डोमिसाइल होना कंपलसरी होगा पर्टिकुलर स्टेट में, और डोमिसाइल स्टूडेंट ही सेमी गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं। इसके लिए भी अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, 500 प्लस स्कोर होना चाहिए, तभी सेमी गवर्नमेंट की सीट मिलती है। और यदि आप सेमी गवर्नमेंट से भी वंचित रहते हैं तो लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को टारगेट करना होगा। लो फी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो कुछ ही स्टेट में अवेलेबल हैं, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। और इन स्टेट का जो एवरेज प्राइस है वो 45 to 50 या फिर 55 लाख का कंप्लीट पैकेज जाएगा। 45 to 50 या फिर 55 का कंप्लीट पैकेज 5 ईयर्स के आएंगे, इंक्लूड हॉस्टल फी, मिसलेनियस, ट्यूशन फी एंड एवरीथिंग्स। तो ये आपके पास 4 स्टेट का ऑप्शन होंगे। आउटसाइड किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि आपका ये भी सीटें नहीं मिल पाती है और इन सीट के लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 550 to 440 या 480 होता है, तो ही ये सीट का भी चांसेस बन सकते हैं। अगर ये सीट से भी अगर आप वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो 450 to 100 आता है, तो किस तरीके से टारगेट करना चाहिए। अगर ये सीट नहीं मिल पाता है तो आपका जो बजट एवरेज होंगे वो 60 to 70 लाख के एवरेज पैकेज पे सीटें मिल सकती है। एवरेज पैकेज यानी कि 65 या 60 या 70 का फुल पैकेज 5 ईयर्स के जाएंगे। ट्यूशन फी इंक्लूड रहेगा, इसमें हॉस्टल फी इंक्लूड रहेगा, मिसलेनियस, मेस चार्ज एंड एवरीथिंग्स। और इसके साथ आपका जो पैकेज होगा 60 to 70 लाख का। इसमें कुछ लिमिटेड स्टेट हैं जहां आप टारगेट कर सकते हैं। और यदि इंडिया में जो बजट मैंने बताया कि इंडिया में इससे कम फी का कॉलेज कहीं अवेलेबल नहीं है, 5 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम या फिर 7 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम के आपको 400 से नीचे स्कोर है या 450 से नीचे स्कोर है, तो आपको ये सीट नहीं मिल सकती है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो आपको ध्यान देना होगा। MBBS इन एब्रोड, यानी कि इंडिया में नहीं सीट मिला तो एब्रोड में आपको MBBS करना होगा, जहां पैकेज आपको 25 लाख से स्टार्ट हो सकती है। 25 लाख, 20 लाख का फुल पैकेज जाएगा, 30 लाख, 35 लाख का भी जा सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, फिलीपींस, यूक्रेन, चाइना, रसिया, बहुत सारे ऐसे ही, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहाँ कि आप MBBS कर सकते हैं, बांग्लादेश। या फिर आपको अगर ये भी पैकेज नहीं है, आपका 10 to 12 लाख का ही सिर्फ पैकेज है, तो सेकेंड ऑप्शन MBBS के छोड़ आप BAMS ले सकते हैं। BAMS में आपको सस्ते में आपको कंप्लीट हो सकता है, इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है आने वाले दिन में। और ये आपको लगभग 8 लाख to 12 लाख या फिर मैक्स टू मैक्स आपको 15 लाख के कंप्लीट पैकेज में आपको सीटें मिल सकती है। सेकेंड ऑप्शन BDS का भी ले सकते हैं, BHMS, BPT या फिर BNYS, ये आपको ऑप्शन में लेके चल सकते हैं।
इसके लिए मैं कंप्लीट आप लोगों को अभी बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट होगा और क्या बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फेक ऑफ़र, बहुत सारे आपको कॉल आएंगे कि मैं आपको बेंगलोर में एडमिशन दिला दूंगा, कर्नाटका दिला दूंगा, बिहार दिला दूंगा, या डीम्ड यूनिवर्सिटी दिला दूंगा, सस्ते में दिला दूंगा, सेमी गवर्नमेंट की सीट दिला दूंगा, सेंट्रल पूल कोटे से सीट दिला दूंगा। ऐसे बहुत सारे ऑफ़र आएंगे, आपको कॉल आएंगे। हमारी तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं जाता है, हमारे पास सिर्फ आप लोग कॉल करते हैं, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं जाता है। और यहाँ पे आपको 40-45 लाख का आपको पैकेज का डिमांड किया जाएगा कि आपको, या फिर 50-55 का आपको डिमांड किया जाएगा कि इस पैकेज में आपको सीट अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आपको 100 मार्क्स टू 400 या 450 मार्क्स तक इस पैकेज में सीट मिलना बहुत ही टफ है। लक बाई चांस 1-2 सीट मिल जाए, लेकिन चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। आपको इस स्कोर पे जो बजट जा सकती है वो आपको 60 लाख से स्टार्ट होगा और 65 या सिर्फ 70 का जा सकता है। डिपेंड करेगा आपको लोकेशन पे। अगर लोकेशन जहां आपको सीटें मिलती है 65 या 60 के पैकेज में, 70 के पैकेज में आप उधर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये बजट आपको बढ़ सकती है। इसके बाद अगर आप सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेंगे एनआरआई कोटे का। एनआरआई कोटे का फी आपको 20 लाख से स्टार्ट होता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, इस तरीके से आपको पर ईयर जाता है। इसके लिए आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। यदि ब्लड रिलेशन नहीं है, सेकंड ब्लड भी है, तो अभी कुछ कुछ स्टेट में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम एक बार फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट इन द सेंस कि सपोज डेट आप स्कोर कर रहे हैं 540 या 550 या 530, यानी कि 500 टू 530 या 550 करते हैं, और आपको लो बजट के फीस चाहिए, लो बजट के कॉलेज चाहिए या सेमी गवर्नमेंट की सीट चाहिए। ऐसे में 500 टू 540 स्कोर करने वाला का जो संख्या होता है वो लगभग 25 टू 30,000 होते हैं। ऐसा नहीं कि 2000 होते हैं, 3000 होते हैं, 10,000, ऐसा नहीं होता है। यानी कि 500 स्कोर करने वाले से 540 स्कोर करने वाले स्टूडेंट के बीच के जो संख्या होते हैं वो लगभग आपको 25 टू 35,000 होंगे। और इस 25 टू 30,000 स्टूडेंट के बीच में आपको या फिर सेमी गवर्नमेंट की सीट लेना है। यदि सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलता है तो लो फी के प्राइवेट कॉलेज के लिए फाइट करना है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि लिमिटेड ही स्टेट हैं जहां लो ट्यूशन फी का, लो बजट का कॉलेज अवेलेबल है, और इसमें 30,000 या 35,000 स्टूडेंट हैं जो फाइट करेंगे। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 टू 540 स्कोर करने वाला है। यदि 500 टू 570 मार्क्स में भी फाइट करेंगे लो फीस के लिए, तो यहाँ पे आपको लगभग 40,000 स्टूडेंट हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताया गवर्नमेंट सीट कितने स्कोर तक मिल सकती है, उसमें अगर आप फिल्टर आउट करेंगे तो लगभग आपको 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आपको फाइट करते हुए नजर आएंगे लो फी के लिए। इसमें कुछ स्टूडेंट बीएमएस की तरफ चले जाएंगे क्योंकि ऐसा बजट उनके पास नहीं है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का भी बजट नहीं है, तो बीएमएस, बीडीएस या फिर बीएनवाईएस या बीपीटी को टारगेट करते हैं, या फिर एब्रोड चले जाते हैं। यदि आप एब्रोड भी जाना चाहते हैं तो आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बीडीएस, बीएमएस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लो फी में आपको बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो नेगोशिएटेड पैकेज में सीटें देती है। अब हम यहाँ पे एक बार और आपको ऑप्शन देते हैं कि जिनका स्कोर लगभग मैं जो आपको टारगेट बता रहा था 450, यदि 450 आता है तो आप कर्नाटका टारगेट कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर सीटें मिली है। छत्तीसगढ़ ट्राई कर सकते हैं, बिहार में ट्राई कर सकते हैं, केरला ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हर साल का जो काउंसलिंग सिस्टम होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो चेंज होता है। क्योंकि काउंसलिंग जो है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि स्टैटिक प्रोसेस, ये हर साल चेंज होती है। हो सकता है कि पिछले साल जो सीट 480 पे मिला है वो इस साल 450 पे भी मिल जाए। तो आपको बिल्कुल काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग पे फोकस करना है। लेकिन यदि आपका बजट का इशू आ रहा है तो आप एब्रोड की तरफ देख सकते हैं। यदि आप एब्रोड में नहीं जाना चाहते हैं, उतना भी बजट नहीं है, तो आपका जो मेडिकल का जो एमबीबीएस के जगह पे आप बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस कर सकते हैं। इसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा मार्केट में है। और यदि आपका स्कोर 350 से 400 के बीच में आता है तो आपका जो पैकेजेस जाएंगे वो लगभग आपको 300 से 400 के बीच में स्कोर आता है, तो आपका जो होगा स्कोर 350 टू 400 के बीच में आता है, तो आपका जो बजट जा सकता है वो 65 से स्टार्टिंग प्राइस होगा 5 ईयर्स का। यानी कि 10 लाख टू 12 लाख पर एनम या 13 लाख पर एनम का सीटें मिलेंगे, और हॉस्टल इसमें अलग से ऐड होंगे।
इसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं, कुछ स्टेट में प्राइवेट कॉलेज है जो आप टारगेट करके चल सकते हैं। यदि आप प्राइवेट की जगह पे डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपका बजट चेंज हो जाएगा, बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है। बजट जैसे कि आपको 75 to 90 लाख का पैकेज जा सकता है। यदि स्कोर आपके पास 350 to 300 के बीच में आता है, यानी कि 300 to 350, तो भी आपका बजट 60 लाख 65 to 70 का एवरेज जा सकता है, यानी कि 10 लाख to 13 लाख पर एनम के जा सकता है। लेकिन डीम्ड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 75 to 90 या 1 CR का पैकेज जाएगा। एनआरआई से आप चाहें तो टॉप कॉलेज आप ले सकते हैं, लेकिन स्कोर आपका 250 to 300 के बीच में आता है तो इस स्कोर पे भी आपका जो पैकेजेस जाएंगे वो सेम पैकेज जाएंगे। 60 लाख से स्टार्ट होगा, 65, 70 या 75। और यदि आप डीम्ड में जाते हैं तो ये आपको लगभग 80, 90 या फिर 1 CR के जा सकता है। लेकिन स्कोर यदि 200 या फिर 150 आता है, 150 to 200 के बीच में, इस स्कोर पे कुछ ही ऐसे स्टेट हैं, कुछ ही कॉलेज हैं जो रेयर केस में आपको सीटें मिल सकती है 60 या फिर 65 या फिर 70 के पैकेज में। इस स्कोर पे आपको बजट थोड़ा बूस्ट करना होगा, बजट को बढ़ाना होगा, यानी कि 70 to 80 या 90 या फिर 1 CR के बीच में आपको सीट मिलेंगे। डिपेंड करेगा आप किस किस स्टेट में आप फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन किया या काउंसलिंग कर रहे हैं। लेकिन जिनका इस स्कोर पे टॉप के कॉलेज चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो कुछ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको सीटें मिल सकती है, कुछ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में। बाकी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिनका क्वालिटी तो अच्छा नहीं है लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, वैसा भी कॉलेज मिल सकता है, तो आपको अलर्ट रहना होगा। इस बजट में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं जो उनका एक्चुअल फ़ी होता है, उसमें कुछ फ़ी को नेगोशिएट करके भी सीट को दिया जाता है। और यदि आप चाहते हैं तो इस स्कोर पे आप एनआरआई कोटे से सीटें ले सकते हैं। एनआरआई भी आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा जिनको बजट का प्रॉब्लम नहीं है, स्कोर कम है, बजट का प्रॉब्लम नहीं है, और टॉप के आप एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हैं। या फिर वैसे स्टूडेंट जिनका 108 to 150 यानी 100 to 150 आता है, जस्ट क्वालिफाई से 150 के बीच में आता है, तो आपके पास जो ऑप्शन होंगे 60 लाख 65 लाख का ऑप्शन नहीं होंगे, 70 लाख का ऑप्शन नहीं होंगे। 75 से स्टार्ट होगा और 80, 85, 90, 1 CR 20 लाख का जाएगा। कभी कभी नेगोशिएशन काफ़ी अच्छा होता है, नेगोशिएशन इन द सेंस कि काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है मॉप अप या स्टे वैकेंसी राउंड में। इस कंडीशन में आप अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकते हैं। लक बाई चांस हो सकता है कि 60 या 65, 70 को भी सीटें मिल सकती हैं नेगोशिएट करने के बाद। लेकिन इस स्कोर पे जो मैं बजट बताया वो एवरेज बजट 75, 80, 90, 95, 1 CR या 1 CR 20 लाख। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बजट हाई चला जाएगा। थर्ड क्लास का कॉलेज ऑन एवरेज लेते हैं तो 75 to 90 का जाएगा। और यदि आप इससे भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआरआई कोटे से लेना चाहते हैं, जैसे JSS, KS हेगड़े, या फिर आप लेना चाहते हैं रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज, या फिर आप लेना चाहते हैं MGM मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज में, या फिर महाराष्ट्र के कुछ डीम प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, KMC जैसे कॉलेज में लेना चाहते हैं, तो आप एनआरआई यूज कर सकते हैं। एनआरआई से आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और अच्छे कॉलेज मिलेंगे, क्वालिटी मिलेंगे। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं इस स्कोर पे। सेकेंड ऑप्शन कुछ नहीं है, 400 से 100 के बीच में स्कोर आता है तो आपका जो बजट होगा, जिनको गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट नहीं मिल पा रहा है, सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है वो आपको 60 लाख से स्टार्टिंग प्राइस होगा, 60 लाख का फुल पैकेज होगा और ये आपको 70 लाख तक जा सकता है। इंडिया में किसी भी तरीके के कोई डोनेशन अमाउंट नहीं ली जाती है। डोनेशन अमाउंट पहले ली जाती थी जब कॉलेज का फ़ी कम था। अब कॉलेज में गवर्नमेंट ने 15% एनआरआई कोटे की सीटें ऑलरेडी दे चुकी है कि आप इसे सेल करो या जो करना है करो और कमाओ, और इसका फ़ी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है। ये 15% सीट एनआरआई की दी हुई, बाकी की जो रेस्ट सीटें दी हुई है वो सारे सीट मेरिट पे जाते हैं। इसके लिए कोई डी पार्ट डोनेशन अमाउंट चार्ज नहीं की जाती है। हो सकता है तो कॉलेज का सीट अगर नहीं फुलफिल हो रही है तो वो नेगोशिएट करके भी ये सीट को दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर जताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।